हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और शायद आप हो सकता है फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो। थैंक यू सो मच। सो आज हम वापस थोड़ा सा और डिस्कशन करने वाले हैं दैट व्हाई डू रेस्टोरेंट्स फेल, 5 मोर रीजंस व्हाई डू रेस्टोरेंट्स फेल। सो माय नेम इज निशांत शर्मा एंड आई एम अ माइंडफुल रेस्टोरेंट कोच। I'm a certified mind power transformation coach and from the last 13 years मैं और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मिलके हम लोग रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स एंड क्लाउड किचन्स एंड रूम्स ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल टीम है हमारी एंड इट्स अ ह्यूज साइज टीम। बट उनके हमारे टोटल टीम वर्क से बहुत ही फैंटास्टिक हम ग्रो कर पा रहे हैं। एंड नाउ हमारा मन है कि हम ये सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करें, हमारे ट्रायल्स, हमारे फेलियर्स, हमारी सक्सेस, जो लर्निंग्स हमने लिए हैं वो हम सबके साथ बांटें। स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाहते हैं, कैफ़े ओपन करना चाहते हैं, या रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी चला रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, या उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, या बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है और उसको एकदम सुपरस्टार और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो फॉर द लव ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द लव ऑफ लर्निंग हम लोग ये कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट अस गो डाइव इनटू द टॉपिक विच इज़ 5 मोर रीजंस व्हाई रेस्टोरेंट्स फेल। तो पहला रीज़न जो हमें दिखता है और जो लोग बोलते हैं, हम तो इतना ज़्यादा नहीं मानते उसको, बट लोग बोलते हैं, और वो है कि कंपटीशन बहुत है, टू मच ऑफ कंपटीशन इन दिस स्पेस। येस एंड नो बोथ, बिकॉज कंट्री ग्रो कर रही है। आज से हम बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। 5-6 साल पहले, 7 साल पहले हम लोग हार्डली $1.5 ट्रिलियन इकॉनमी थे। अपना जीडीपी मैसिव ग्रोथ कर रहा है। अभी थोड़े टाइम में हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुंच रहे हैं। आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, $5 ट्रिलियन इकॉनमी अगर कहीं पे कंपनी किसी कंट्री में ग्रो कर रहा है, एवरी स्टेट इन इंडिया, सब जगह पे ग्रोथ हो रही है। हर स्टेट ग्रो कर रहा है, हर सिटी ग्रो कर रहा है, वहाँ के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, वहाँ के लोग ग्रो कर रहे हैं, अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो लोग पैसा कमाते थे, आज वैसा पैसा नहीं कमा रहे, उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। आज से 10 साल, 20 साल पहले इतना ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते थे, इतना ज़्यादा लोग बाहर घूमने फिरने नहीं जाते थे, इतने ज़्यादा मॉल्स नहीं थे, इतने ज़्यादा मूवी सिनेमा हॉल्स नहीं थे, इतने ज़्यादा पार्किंग एंटरटेनमेंट प्लेसेस नहीं थी। आज ये सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज कंट्री की इनकम ग्रो कर रही है, आपके मेरे जैसे कंट्री मेन की एंड वुमेन की इनकम ग्रो कर रही है, और ये सब जगह पे हो रहा है। मैंने इस कंट्री का ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन ट्रैवल किया हुआ है और सब जगह पे मुझे सिर्फ फ्लरिशिंग भारत दिखाई देता है। तो प्लीज़ इसको अपने माइंड से निकाल दीजिए कि बहुत कंपटीशन है। नहीं है कंपटीशन। आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये सारा जो भी एक कंपटीशन वर्ड है ना, ये आपके और मेरे ना इधर है। वेरी रीज़न हम अपने आप को माइंडफुल रेस्टोरेंट ग्रोथ कोच कहते हैं, और ये चैनल ही वो है, इसलिए बिकॉज आई अंडरस्टैंड अगर हमारा माइंडसेट प्रॉपर है, सो देन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कंपटीशन। तो कंपटीशन को निकाल दीजिए। येस, देयर आर मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है सेम तरीके का काम कर रहे हो। आप हो सकता है एक बर्गर जॉइंट चला रहे हो, आप हो सकता है एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो बहुत सारे लोग होंगे उस स्पेस में। दैट डजंट मीन कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा और उनका ही चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे सबके बिजनेस चल सकते हैं। वर्ल्ड एंड नेचर एज सच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस। इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की कहीं पे कमी नहीं है। ना तो किसी रिसोर्स की कमी है, ना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल की कमी है, किसी भी चीज़ की कहीं भी कमी नहीं है। अगर कमी है, इफ देयर इज एनी स्कैरसिटी, दैट इज देयर इन योर माइंड एंड माई माइंड। सो लेट अस टेक दिस स्कैरसिटी एलिमेंट आउटसाइड एंड लेट अस हैव एन अबंडेंस माइंडसेट, और देखें कि कैसे बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, पैसा, वेल्थ सबके लिए जनरेट हो सकती है। Once we start seeing that, competition is completely out of the market, competition is completely out of your mindset, and आपको दिखेगा सब जगह पे अपॉर्चुनिटीज है। ये कंट्री इतनी ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, अगर यहाँ पे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे तो कहाँ ग्रो कर पाएंगे। एंड अगले 10, 15 साल, 20 साल के अंदर ये कंट्री सुपर पावर बनने जा रही है। आप अंडरस्टैंड कीजिए, एक मैंने बहुत पहले 5-6 साल पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वहाँ पे एक डेटा शेयर किया जा रहा था। वो डेटा ये था कि अगर आज से कुछ नॉर्मल 5 साल पहले चाइना में ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स और 10 टाइम्स वीक में बाहर खाना खाया जाता था। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर आप हफ्ते में 21 मील्स खा रहे हैं, तो 8 से 10 बार चाइना के अंदर उस समय बाहर से खाना मंगवाया जाता था या बाहर जाके खाया जाता था। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी ऑलमोस्ट यही 12-13 टाइम्स का ये रेशियो है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सेम ये 12-13 टाइम का रेशियो है। इंडिया में वो ये रेशियो आज से कुछ 4-5 साल पहले क्या था पता है? 2 टाइम। मतलब 21 मील्स के अंदर 2 टाइम इंडियंस या तो बाहर से खाना मंगवाते थे या बाहर जाके खाना खाते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ का फिनोमिना था। ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होता था। पर अब आज कोविड के बाद
कोविड के बाद, और अब जैसा चल रहा है ये 2 टाइम नहीं, अभी शायद मुझे लगता है आप खुद अपने आसपास देखिए 4 से 5 टाइम ऑलमोस्ट एक हफ्ते में सब लोग बाहर या तो बाहर खाते हैं या बाहर से खाना मंगवाते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ इन द इंडस्ट्री इन द लास्ट 3 to 4 years। और ये हमारी हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो, बहुत ही बढ़िया से ग्रो करने वाली है, और इंडिया तो जैसे अभी स्टार्ट कर रहा है। सो लेट अस टेक दिस कंपटीशन थिंग आउटसाइड। कंपटीशन जैसी चीज़ कोई नहीं है, आप बहुत बढ़िया काम कीजिए, प्यार से अपने गेस्ट को सर्व कीजिए, अपनी टीम का ख्याल रखिए, एंड देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज ओनली अबंडेंस। सो दिस वाज द नंबर 1 रीजन व्हाई रेस्टोरेंट्स फेल अगेन। सेकेंड रीजन हमारा ये है दैट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है पीपल एलिमेंट। अगर आप लोगों को प्यार नहीं करते हैं तो प्लीज़ रेस्टोरेंट मत खोलिएगा प्लीज़ रेस्टोरेंट मत खोलिएगा, बिकॉज इट इज़ अ पीपल्स बिजनेस। आपके गेस्ट, आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके टीम मेंबर्स, आपके सप्लायर्स, आपके लैंडलॉर्ड्स, आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, आपका इंटायर लोग जो आप पे भरोसा करते हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको मेरे एक मेंटर हैं वो बिलीवर ग्रुप कहते हैं, रोहित अरोड़ा सर, वन ऑफ माई मेंटर्स, ही सेज दे आर योर बिलीवर्स। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब इंसान हैं, आपके और मेरे जैसे इंसान हैं। तो अगर आप इंसानों को प्यार नहीं करते हैं देन आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे चलाएंगे? सो यू गॉट टू लव पीपल। ठीक है, परहैप्स किसी को लग सकता है ओवर स्टेटमेंट है, अगर आप लव तक नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट यू गॉट टू लाइक पीपल। सी इट्स अ पीपल बिजनेस, एंड द मोर यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, आप उनके कंसर्न्स, उनके नीड्स, उनके डिजायर्स, उनके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, गेस्ट को समझ रहे हैं, अपने स्टाफ को समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन आता है, उतना बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। सो वेदर इट इज़ योर टीम मैनेजमेंट, जहाँ पे आपकी टीम की हायरिंग, आपकी टीम की ट्रेनिंग, आपकी टीम का डिप्लॉयमेंट, आपकी टीम का परफॉर्मेंस रिव्यू, बाद में टीम को फीडबैक देना, उसके बाद फीडबैक देने के बाद अगर कोई एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज पे परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंक्रीमेंट देना, उसको प्रमोशन देना। इफ़ नॉट, अगर वैसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो उनको पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली उनको कंपनी से फायर करना, उनको बताना कि आप हमारी कंपनी के लिए राइट फिट नहीं है, राइट कल्चर नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स टीम एलिमेंट को, पीपल एलिमेंट को, कल्चर एलिमेंट को समझ नहीं पाते हैं, और या फिर शायद लोगों से प्यार ही नहीं करते हैं, इसलिए वो अपनी शिद्दत से वो प्रॉब्लम्स को गो थ्रू नहीं कर पाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट ओनर की लाइफ में आती है। हेंस प्लीज हैव दिस एलिमेंट ऑफ लाइकिंग पीपल अ लॉट, और मैं तो बोलूँगा लव पीपल अ लॉट। हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, इफ़ यू डोंट लव पीपल हाउ डू यू सर्व देम? हम उनकी सेवा कैसे करेंगे ना? तो हमारे लिए जो गेस्ट आ रहे हैं, हमारे भारत में बोलते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि आ रहा है तो अतिथि आ रहा है तो वो देव बन के आ रहा है। और ऐसे ही जो हमारे टीम मेंबर्स है, जो हमारे सप्लायर्स हैं, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। तो पीपल एलिमेंट को करेक्ट करना, टीम एलिमेंट को करेक्ट करना, गेस्ट के नीड्स, डिजायर्स, प्रॉब्लम्स को समझना, ये सारे एलिमेंट्स को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं कर पाते हैं। हम अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बहुत इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ट्राई करेंगे आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज पहुंचाने को। सो अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाई एक्चुअली दे फेल इज बिकॉज, अगेन मैंने इसका थोड़ा सा पॉइंट ना लास्ट टाइम पे शेयर किया था, विच इज लास्ट वीडियो में शेयर किया था। अगर बाई चांस आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे एक आपको छोटा सा आई बटन दिखाई देगा, उस जाके प्लीज वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने और 5 रीजन शेयर किए व्हाई रेस्टोरेंट्स फेल। तो एक रीजन ये है, विच इज द थर्ड रीजन फॉर दिस वीडियो, वो ये है दैट ना प्रोसेसेस, रेसिपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs, ये सब ना रिटर्न नहीं होते हैं। अब हमारे अपने भारत में धंधे बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सारा धंधा ओनर के, प्रमोटर के दिमाग में होता है, और जहां ओनर और प्रमोटर वो जगह से हिला, जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो अपना दिमाग चलाते हैं, तो जब सब मिलके एक ही टीम के अंदर अपना अपना दिमाग चलाएंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट कैसे होएगा? Hence it is very important that we should have standard operating procedures, processes, checklists, everything written, documented and dispersed, trained to the team. जिस भी आउटलेट के अंदर, जिस भी रेस्टोरेंट के अंदर, कैफे के अंदर अगर ये नहीं है तो वो रेस्टोरेंट्स की प्रिडिक्टेबिलिटी इन एक्सपीरियंस, प्रिडिक्टेबल आउटकम्स आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप मैकडॉनल्ड्स को देखिए, बर्गर किंग को देखिए, KFC को देखिए, कोई किसी भी बड़े ब्रांड को देखिए, ये लोग सब लोग रिटर्न, SOPs, प्रोसेसेस, रेसिपीज पे काम करते हैं। जितने भी 5 स्टार्स हैं, जो मेरे रेस्टोरेंट में और होटल्स के अंदर काम करने वाले भाई हैं, जो एजुकेटेड हैं, बहुत बड़े थे, उनको इन बातों का पता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, पर एक्चुअली में जब ये फॉलो करने वाली बात आती है ना, तब नहीं कर पाते। और जितना ज़्यादा हम इसको फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा हमारे रेस्टोरेंट्स और सक्सेसफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने गेस्ट को और अच्छे से सर्व कर पाएंगे। सो दिस वॉज द थर्ड एलिमेंट ऑफ वाई रेस्टोरेंट्स डोंट परफॉर्म वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ एलिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़
जितने भी लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एंटर करते हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी पब्लिक इसको ना पैसिव इनकम देखती है। उनको लगता है कि यार एक काम करते हैं, 4 लोग मिलेंगे, तू भी अपना 20 लाख ला, तू भी 20 लाख ला, 4 लोग मिलके 20-20 लाख रुपया लेके आएंगे, 80 लाख रुपए का एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, और ये सबके 20-20 लाख रुपए हार्ड अर्न मनी होती है। और इनको लगता है कि हमने ये सारा पैसा मिलकर लगा दिया और अब ये रेस्टोरेंट दौड़ेगा, दिस विल परफॉर्म एंड दिस विल, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा एंड इट इज़ ऑल ऑटो पायलट, और हमें कुछ नहीं करना, बस शाम को जाना है वहाँ पे बताना कि वाह वाह मेरा रेस्टोरेंट है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारा पैसा हर महीने आना शुरू हो जाएगा। सर लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज़ अ क्राफ्ट, इट इज़ बिजनेस, इट्स लाइक अ बेबी। एक रेस्टोरेंट चलाना, एक कैफ़े चलाना एक छोटे से बच्चे को पालने के बराबर होता है। आप उस बच्चे को, जैसे एक छोटे बच्चे को रात को ध्यान देना पड़ता है, दिन में ध्यान देना पड़ता है, हर एलिमेंट में ध्यान देना पड़ता है, कब उसको भूख लग रही है, कब नैपी चेंज करना है, कब उसको पेट दर्द हो रहा है, कब कब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एक बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे ही आपको अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस का ख्याल रखना पड़ता है। तो दिस इज़ नॉट फॉर पैसिव इनकम, दिस इज़ नॉट अ पार्ट टाइम थिंग। जो भी ये सोच रहे हैं कि मैं पार्ट टाइम में रेस्टोरेंट चला लूँगा, प्लीज़ एक बार सेकेंड बार ना दोबारा अपने थॉट को ज़रा देखिए, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए। दिस इज़ अ फुल टाइम गेम, एंड अगर आप इसको पार्ट टाइम चलाना चाहते हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन के लेवल्स भी वैसे ही होना चाहिए। एक बहुत पुराना और इंपॉर्टेंट सेइंग है, पार्ट टाइम कमिटमेंट विल ब्रिंग यू पार्ट टाइम रिजल्ट्स, फुल टाइम कमिटमेंट विल ब्रिंग यू फुल टाइम रिजल्ट्स। सो यू हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है। बट रेस्टोरेंट्स, कैफेज एंड सच बिजनेसेस आर नॉट फॉर पैसिव इनकम। हाँ, 10 में से 1-2 लोग का हो सकता है शायद पैसिव इनकम का फॉर्मूला भी हिट हो जाता होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेजॉरिटी पब्लिक के लिए इट रिक्वायर्स फुल फ्लेजेड हार्ड वर्क, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, योर टाइम एफर्ट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है बिजनेस के अंदर जो हिलते डुलते रहते हैं, और डायनेमिक गेम है, स्टैटिक नहीं है, रोज ही बदलता है। कभी बिजनेस में कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी स्टाफिंग का इशू है तो कभी प्रोडक्ट का इशू है, तो कभी रिव्यूज़ हैं, तो कभी प्रोडक्ट फूड क्वालिटी है, कभी कॉस्ट हाई जा रही है, तो कभी लैंडलॉर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटी का है, लाइसेंसेस है, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है बिजनेस के अंदर। ये सब मैनेज हो सकते हैं, बट इस माइंडसेट से आप नहीं आ सकते कि मैं घर बैठा रहूँगा और सोता रहूँगा और वहाँ से मुझे पैसे आते रहेंगे। नहीं सर, इट इज़ नॉट फॉर पैसिव इनकम। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इट इज़ फॉर पैसिव इनकम। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई रेस्टोरेंट्स फेल एक्चुअली। ऑलराइट, सो नहीं, प्लीज़। और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, एक काम करता हूँ 2-4 टीम मेंबर्स अच्छे से रख लूँगा और काम चल जाएगा। नहीं सर, आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा आपके रेस्टोरेंट में खड़े रहना जरूरी है, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ इट इज़ अ बिजनेस, इट रिक्वायर्स सिस्टम्स एंड इट रिक्वायर्स एवरीथिंग एल्स, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स कमिटमेंट, इट रिक्वायर्स सिंसियरिटी। ऑलराइट, तो ये 4th एलिमेंट था। और 5th एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट अगेन मुझे लगता है, विच इज़ बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को ना सालों सालों काम करने के बाद भी, 20 साल 25 साल 30 साल काम करने के बाद भी, और कुछ कुछ जो बेचारे नए नए एंटर कर रहे होते हैं, किसी और इंडस्ट्री से एंटर कर रहे होते हैं, उनके अंदर ना एक ईगो आया था, दैट आई नो इट ऑल। तो मजाक में ऐसा बोलते हैं ना, MBA, मतलब मैं खुद भी MBA हूँ, पर मजाक में बोलते हैं MBA, तो हम लोग यहाँ पे गुजराती में बोलते हैं मने बद्धू आवड़े। अरे सर, किसको क्या सब कुछ आता है? किसी को सब कुछ, किसी को नहीं आता है। हम सब हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th पॉइंट इज प्लीज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। ईगो मत रखिए, आपका फोकस रखिए अपने काम में, आपका फोकस रखिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर के अंदर ना ये ईगो होता है और सीखना नहीं चाहते। आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो या चलाना चाह रहे हो या ग्रो करना चाह रहे हो, पर सीखना नहीं चाह रहे हो। आप कन्वेंशन अटेंड नहीं करोगे, आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, आप ब्लॉग्स नहीं पढ़ोगे, आप दूसरे रेस्टोरेंट ओनर्स के पास जाके हम्बली उनसे पूछोगे नहीं कैसे करना है। आपने अपने टीम मेंबर्स के साथ फोकस रख के हम्बल तरीके से उनको पूछा नहीं कि यार बताओ और कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप अपने गेस्ट के ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रहे और विनम्र होकर हम्बल होकर उनसे नहीं पूछने जा रहे, आप बताइए सर हम और कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैम आप बताइए हम कहाँ गलत जा रहे हैं। आप अगर अपने रिव्यूज़ को लेके हम्बल तरीके से रिव्यूज़ में से सीख नहीं रहे, फीडबैक से नहीं सीख रहे, तो कैसे रेस्टोरेंट ग्रो करेगा? बहुत सारे लोग के अंदर ये ईगो आ जाता है, मैं 20 साल से चला रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ। अरे सर, आप 20 साल चलाते थे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो 20 साल पहले वर्क करता था। अभी चीज़ें रोज चेंज हो रही है, और ऐसी चेंज हो रही है कि अब हमको सबको वो चीज़ें सीखने चाहिए। एंड ऑल थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड। बहुत अच्छा हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, डेटा मिल रहा है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उससे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो आपका अगर माइंडसेट ग्रोथ का है, आपका अगर फोकस पॉजिटिविटी की तरफ है, यू विल सी अबंडेंस। And at the same time, let us not have this ego and let us not defocus ourselves from learning, from gaining knowledge, from understanding, taking feedback and what our guests want, what our customers want, and हमारी टीम क्या हमसे चाहती है, हमारे सप्लायर्स क्या चाहते हैं, एंड ये सारे एलिमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो रेस्टोरेंट्स फेल नहीं होते हैं।
एंड जितने भी अच्छे सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो एग्जैक्टली इन 10 रीजंस का ऑपोजिट करते हैं। जो 5 रीजन मैंने इसमें शेयर किए और जो 5 रीजन मैंने पिछले वाले वीडियो में शेयर किए थे, सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है। ऑल राइट, सो आई थिंक मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं पे पुराने वाले वीडियो का लिंक भी होगा, सो प्लीज़ डू लेट अस नो योर कमेंट्स। प्लीज़ बताइए आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताइए रेस्टोरेंट रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड, कैफे एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड आपको कोई ऐसा टॉपिक हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। वी वुड लव टू शेयर द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड, एंड एट द सेम टाइम बहुत 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 अच्छे से प्लीज़ ग्रो कीजिए, हर लेवल पे ग्रो कीजिए। आप फिजिकली ग्रो कीजिए, मेंटली ग्रो कीजिए, इमोशनली ग्रो कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए और बहुत पैसा कमाइए और उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की और सबकी सेवा में लगाइए। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।